वेलकम बैक दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए प्रभात पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 27 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर संबंधित वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे एबीसी भंडारा करके ज्वाइन कर लेंगे। सभी वीडियो का पीडीएफ वहाँ उपलब्ध है। तो समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। साइनोकोबालामिन है, राइट आंसर इसका हो जाएगा साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 को कहते हैं, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। विटामिन से ए को एक्सोरोफाइटा कहते हैं। विटामिन B1 थायमन, विटामिन B2 रिबोफ्लेविन, विटामिन से B6 पैराडॉक्सिन और विटामिन से B12 जो हो जाएगा साइनोकोबालामिन हो जाएगा। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। विटामिन सी ई का रासायनिक नाम जो हो जाएगा ये हो जाएगा टोकोफेरॉल। और विटामिन के का हो जाएगा फिलोक्विनोन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित जोड़ों में से किस एक का सुमेल है? राइट आंसर इसका हो जाएगा निमोनिया जो हो जाएगा फेफड़े को प्रभावित करेगा, ऑप्शन इसका है ये सुमेलित है। मोतियाबिंद जो हो जाएगा ये आँख को प्रभावित करता है, मोतियाबिंद आँख को। पीलिया जो हो जाएगा आकृत को प्रभावित करता है। और मधुमेह जो हो जाएगा थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों में से कौन सा सत्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा RDX एक विस्फोटक है, ये सत्य है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरे फलों को कृत्रिम से ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है, सही उत्तर इसका हो जाएगा एसीटिलीन, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन से के साथ से अनुक्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध उदाहरण है, दूध उदाहरण है एक से पायस का, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन से के लिए उत्तेजित करने वाला से हार्मोन से निम्न में से कौन है? तो इसका हो जाएगा सही उत्तर सिक्रीटिन हो जाएगा, सिक्रीटिन। अगला प्रश्न है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा एस चंद्रशेखर के द्वारा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण से हेतु निम्नांकित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती है क्योंकि इसका जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका हो जाएगा पिट्यूटरी, ये मस्तिष्क की सबसे छोटी ग्रंथि है। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है? यकृत में, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सी कठोरतम धातु है? सही उत्तर इसका हो जाएगा प्लेटिनम जो है कठोरतम धातु है। कठोरतम पदार्थ अगर कहा जाए तो ये हो जाएगा हीरा। परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, धातुओं के टुकड़ों को टाँका लगाने से वाला मिश्रण होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा टीन और सीसा का, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी धातु किसी नगर की वायु को जहां बहुत ही अधिक संख्या में मोटर कारों आदि हो प्रदूषित करती है? राइट आंसर इसका सीसा हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा ये आंसर। अगला प्रश्न है, रडार का प्रयोग किया जाता है? रडार का प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, हीरा चमकदार दिखाई देता है, हीरा चमकदार दिखाई देता है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा दूषित भोजन तथा जल से, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार से तोपों का उपयोग किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध में। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ से दिल्ली कौन लाया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ को जो है दिल्ली फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका सुमिलन नहीं है? ये हो जाएगा कालीबंगा जो हो जाएगा हरियाणा का जगह राजस्थान से के गंगानगर से जनपद में है। राजस्थान के गंगानगर जनपद में के गंगानगर जनपद में हो जाएगा, ये सही नहीं है। आलमगीरपुर जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, सही है। लोथल गुजरात में सही है। रोपड़ जो हो जाएगा पंजाब में, सही है। अगला प्रश्न है, पैगंबर से हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था? सही उत्तर इसका हो जाएगा 570 ईस्वी में। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। बौद्ध तथा जैन दोनों से ही धर्म विश्वास करते हैं, तो ये कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, इसमें विश्वास करते हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा गुरु रामदास के द्वारा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, गंधार कला शैली एक सम्मिश्रण है? सही उत्तर इसका हो जाएगा भारतीय तथा यूनानी कला का। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता संबंधित है? सिंधु सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। बोगा जकुई महत्वपूर्ण है क्योंकि बोगा जकुई महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक से देवता एवं से देवियों का नमोल्लेख था। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? राइट आंसर इसका हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो है जो पाली ग्रंथ है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रज्जु थे मौर्य शासक में अधिकारी थे। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सर्व कर लगाया जाता था? सर्व जो कर है लगाया जाता है, ये हो जाएगा सिंचाई पर। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो हो जाएगा मखली पुत्र गोशाल हो जाएंगे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, अभिलेख से जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है? सही उत्तर इसका हो जाएगा रुद्र दमन से का जूनागढ़ शिलालेख। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन से के नियम से प्राप्त होते हैं? राइट आंसर इसका विनय पिटक। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम से रेल लाइन से का निर्माण से हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा बम्बई और थाने के बीच। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के निम्नांकित में से कौन संबंध नहीं था? राइट आंसर इसका हो जाएगा उधम सिंह। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सुमिलन नहीं है? तो ये हो जाएगा असहयोग आंदोलन जो हो जाएगा 1930 की जगह 1920 होगा। यहाँ ये सुमिलन सही नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में सही है। और मार्ले मिंटो सुधार जो हो जाएगा 1909 में सही है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सही उत्तर इसका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव जो पारित किया, कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर इसका हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1931 ईस्वी में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। स्वराज पार्टी का गठन से वर्ष 1922 ईस्वी में निम्नांकित में से किस समूह ने किया था? सही उत्तर इसका हो जाएगा CR दास मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1929 में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन से भारत किस वर्ष आया? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1928 ईस्वी में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा
नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम से अधिवेशन हुआ था, तो ये हो जाएगा बम्बई में, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी गठित की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद द्वारा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी साप्ताहिक से वंदे मातरम के साथ निम्नलिखित में से किसने अपने को संबंध किया है, राइट आंसर इसका हो जाएगा अरविंद घोष, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट संबंधित था, तो हो जाएगा दलित वर्ग से, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जिला समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था, उसके अध्यक्ष थे, राइट आंसर इसका हो जाएगा बलवंत राय मेहता, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल से पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया है, संविधान का 52वां संशोधन कानून, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार है, एक सही उत्तर इसका हो जाएगा कानूनी अधिकार हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, राइट आंसर इसका धर्म की स्वतंत्रता से, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया था, तो हो जाएगा जुलाई 1969 ईस्वी में, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। विकास केंद्र उपगम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था, राइट आंसर इसका हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य निम्न में से कौन सा संगठन करता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन से मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ब्याज दर को कम करना, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन से भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था, तो ये हो जाएगा चरण सिंह, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक से अम्ल छोड़ता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा अमोनियम सल्फेट, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत में चीनी के प्रथम से 3 से अग्रणी उत्पादक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए आंसर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, संसार में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक के देश है, सही उत्तर इसका हो जाएगा चिली जो है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, राइट आंसर इसका हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा द्वारा, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण से एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो हो जाएगा थार, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है, तो हो जाएगा वेनिस इटली जो है पोत निर्माण के जगह ये कांच उद्योग के लिए है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। वेनिस इटली में जो है ये हो जाएगा कांच उद्योग के लिए, कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डेट्रॉयट मोटर कार हवाना इस सिगार के हैं, और शेफील्ड जो हो जाएगा कटलरी के हो जाएगा, ये सब सही है। अगला प्रश्न है, टॉर्नेडो बहुत प्रबल से उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं, राइट आंसर इसका हो जाएगा ये कैरिबियन सागर से उठते हैं, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है, राइट आंसर इसका हो जाएगा हैदराबाद जो हो जाएगा कृष्णा नदी के जगह हो जाएगा मूसी नदी, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। ये सुमेल नहीं है, मूसी नदी हो जाएगा। अहमदाबाद जो हो जाएगा साबरमती नदी, कोटा चंबल नदी, नासिक जो हो जाएगा गोदावरी नदी, ये सब सही है। हैदराबाद ये सही नहीं था, हैदराबाद मूसी नदी पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें साइबेरियन सागर सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक से निवास है, राइट आंसर इसका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, राइट आंसर इसका हो जाएगा हिंद महासागर में, ऑप्शन ए। निम्न में से किसको विश्व का कॉफी बंदरगाह कहा जाता है, राइट आंसर इसका हो जाएगा सेंटोस को, ऑप्शन इसका सेंटोज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के
CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा लोक वित्त संरक्षक के रूप में। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन इसका सही उत्तर इसका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस समिति की अनुशंसा पर देश में पंचायती राज लागू किया गया उसके प्रमुख थे? सही उत्तर इसका हो जाएगा बलवंत राय मेहता। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम से कब लागू किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952 को। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सेवा क्षेत्र। ऑप्शन सी। निम्न में से नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? नाबार्ड का मुख्यालय जो हो जाएगा मुंबई में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है? राइट आंसर इसका हो जाएगा चांदी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सूर्य किससे उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत है? सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा नाभिकीय संलयन। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, रासायनिक रूप में सूखी बर्फ है, रासायनिक रूप में सूखी बर्फ हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, एल्यूमिनियम से धातु को प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बॉक्साइट से। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाएं कनिकाएं मुख्यतः बनती है तो हृदय में बनती है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कंप्यूटर से हार्डवेयर से नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कंपाइलर जो हो जाएगा, ये कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, ये सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में साम्राज्यवादी की शुरुआत या विकास का श्रेय किसको दिया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मगध को। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1936 ईस्वी में। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पश्चिम चंपारण जिले से के शिवालिक पहाड़ी में इसमें से किस चट्टान की प्रधानता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा परतदार। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बिहार प्रदेश में कुल से कितने वर्ग किलोमीटर से क्षेत्र पर प्राकृतिक वन से फैला हुआ है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 6845 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में सारण सिंचाई नहर से निकलती है? सही उत्तर इसका हो जाएगा गंडक से। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार से में सीमेंट का कारखाना कहाँ है? तो हो जाएगा डालमिया नगर। ऑप्शन बी। सन 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार में ग्रामीण से महिलाओं से की संख्या है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 4,42,67,586। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरवर्ती गुप्त शासक का आदित्य सेन का एक अभिलेख से कहाँ से प्राप्त हुआ है? राइट आंसर इसका हो जाएगा आपसगढ़ से। आपसढ़। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1198 में। ऑप्शन डी। बिहार में प्रथम बार से निर्वाचित लोकप्रिय सरकार से कब बनी थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा सन 1937 में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 3 प्रकार के। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लोकसभा का स्पीकर से किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है? राइट आंसर इसका लोकसभा से के डिप्टी स्पीकर को। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर लोकसभा के डिप्टी स्पीकर को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में 2013 तक से कितने संविधान संशोधन का क्रियान्वयन हो चुका है? सही उत्तर इसका हो जाएगा 98। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अवतल लेंस द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर से खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या हो जाएगा? तो रीडिंग पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, सुवर्णकारों द्वारा से प्रयोग में आने वाला एक वायरेजिया निम्नलिखित में मिलाकर से बनाया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, साइक्लोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिसे उत्पन्न किया जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा कृत्रिम मौसम। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर।